तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति, मिलेगी तुमको और कहो राधे कृपा दृष्टि बरसाया करो, राधे कृपा दृष्टि बरसाया करो, राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस किया करो। राधे करता रहो गुणगान सांवरे, करता रहो गुणगान सांवरे, तू देना मुझे वरदान सांवरे, करता रहो गुणगान सांवरे, करता रहो गुणगान सांवरे। ना आवाज है बाबा, केवल भाव है मेरे, केवल भाव है मेरे, केवल भाव है मेरे, वृद्धा सुमन किए है अर्पण, तुम आधार हो मेरे, तुम आधार हो मेरे, तुम आधार हो मेरे, कृपा तेरी मैं चाहूं, कृपा तेरी मैं चाहूं, कृपा तेरी मैं चाहूं, कृपा तेरी मैं चाहूं, दिन रात सांवरे। और कहो आगे, करता रहो गुणगान सांवरे, करता रहो गुणगान सांवरे, तू देना मुझे वरदान सांवरे, करता रहो गुणगान सांवरे, मैं करता रहो गुणगान सांवरे हो। अभी लिए हैं दिल में, देख लो मेरे बाबा, देख लो मेरे बाबा, देख लो मेरे बाबा, वो तेरे नाम से जुड़ जाए एक मेरा नाम भी बाबा, मेरा नाम भी बाबा, मेरा नाम भी बाबा, तेरे नाम से जाने, तेरे नाम से जाने ये जहान सांवरे, करता रहो गुणगान सांवरे, बोलो करता रहो गुणगान सांवरे, तू दे
राधे राधे। जोर से बोलो राधे राधे। हे प्यारे, ये जीवन जो है ना वो आपका नाम लेते लेते व्यतीत हो जाए। जोर से बोलो, मिलकर बोलो राधे राधे। भगवान को नमन किया, व्यास जी को नमन किया, सुखदेव जी को, गुरुदेव को नमन किया है। और सुखदेव जी को नमन करने के बाद हम और आप सभी ने श्रवण किया कि कथा प्रारंभ हुई है नेमिषारण्य क्षेत्र से। और नेमिषारण्य क्षेत्र में सोनक आदि 88,000 ऋषि विराजमान हैं और उनके मध्य श्री सूत जी महाराज विराजमान हैं। बोलो सूत जी महाराज की जय हो। और सूत जी महाराज जी से ही सोनक आदि ऋषियों ने प्रसन्न किया। महाराज क्या प्रसन्न किया? कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तत्वदाधुना, कि हे सूत जी महाराज, कृष्ण को प्राप्त करने का सबसे सरलतम साधन कौन सा है? देखो हमें ना अभी हर किसी के अंदर भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। ये वैष्णव लोग करते क्या है भगवान को पाने के लिए? कृष्ण को प्राप्त कैसे किया जाएगा? तो हे सूत जी महाराज, आप व्यास गद्दी पर विराजमान हैं, इसलिए आप हमको ज्ञान सुना दीजिए। आप हमें भगवान का ज्ञान सुना दीजिए, क्योंकि भगवान से कौन मिला सकता है? भगवान से तो केवल गुरु ही मिला सकते हैं। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। कहते हैं गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के इस भव सागर से हम नहीं तर सकते। लेकिन पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। ऐसा ना हो कि आपने भीड़ देखी और आप भी उस भीड़ में सम्मिलित हो गए। गुरु को भी जानो कि गुरु को ऐसा चाहिए, शिष्य से कछो ना ये ले। शिष्य को ऐसा चाहिए, गुरु को सर्वस्व दे। महाराज, गुरु ऐसा ना हो जो शिष्य का धन हरण करता रहे। देखो गुरु कैसा हो, गुरु का जो है भाव ऐसा है कि जो हमें भगवान से मिला दे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। गुरु कैसे हो? जो भगवान से मिला दे। और कहते हैं शिष्य का भाव कैसा हो? शिष्य का भाव हो समर्पण का भाव। हे गुरुदेव, सब आप ही का। बोलो राधे राधे। राधे राधे। लेकिन कहते हैं भैया कुछ कुछ गुरु ऐसे भी हैं जो भक्त का दुख नहीं हरते, केवल धन हरते हैं। हरहि धन शिष्य शोक न हरहि, सो गुरु घोर नरक महु परहि। बोलो राधे राधे। जो गुरु शिष्य का धन तो हरण कर लेते हैं, लेकिन उसका शोक हरण नहीं करते, उसके संताप हरण नहीं करते ना, तो ऐसे गुरु घोर नरक में जाते हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो हे सूत जी महाराज, हमारी भी दृष्टि श्याम में बना दीजिए, क्योंकि अभी हमें हर किसी के अंदर भगवान के दर्शन नहीं होते। हमारी दृष्टि ऐसी बना दीजिए,
हमको ऐसा चश्मा लगा दीजिए ना कि जिससे हमें भी हर किसी के अंदर भगवान के दर्शन हो जाए। अभी हमें हर किसी के अंदर भगवान नहीं दिखते। जैसे एक अम्मा जी को अपना पोता तो कृष्ण लगता है, अरे मेरा लाला है ना, बिल्कुल कन्हैया के जैसा लगता है। देख क्या सुंदर सी छवि है, मेरे पोते में तो कन्हैया की छलक आती है, छवि आती है। अपना पोता तो कृष्ण लगता है, पर सच्ची सच्ची बताना, क्या पड़ोसी के पोते में भी कृष्ण के दर्शन होते हैं? बोलो राधे राधे। राधे राधे। पड़ोसी का पोता कृष्ण नहीं लगता। तो हमारी दृष्टि श्याम में हो जाए, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जोग पानी। हे प्रभु, हे सूत जी महाराज, हमें हर किसी के अंदर राधा कृष्ण सिया राम के दर्शन हो जाए, हमारी दृष्टि श्याम में हो जाए, हम भी हर किसी को प्रणाम करें। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जैसे एक व्यक्ति कथा से सुन करके गया कि हर किसी के अंदर भगवान है। हर किसी के अंदर कौन है? भगवान। अब व्यक्ति सुन करके गया कथा में, अब जब रास्ते से जा रहा था ना, तो कहते हैं एक हाथी पागल हो गया। अब रास्ते से जा रहा था, हाथी हो गया पागल। महावत ने कहा कि ये हाथी पागल हो गया, हट जाओ रास्ते से, दूर भाग जाओ। लेकिन उसने सोचा कि मैं तो कथा में सुन करके आया हूं, सिया राम मैं सब जग जानी, भगवान सबके अंदर है, तो इस हाथी के अंदर भी भगवान होंगे, और क्या भगवान मेरा बुरा करेंगे? बोलो राधे राधे। राधे राधे। और जब इस प्रकार से कहा तो क्या किया? वो निरंतर आगे आगे चलता रहा, नहीं माना। जैसे ही हाथी के पास गया ना, तो हाथी ने क्या किया? पागल था ना, तो हाथी ने तो उस व्यक्ति को उठा करके पटक दिया। बोलो राधे राधे। महाराज चोट लग गई, डॉक्टर के पास से गया, प्लास्टर बंधवाना पड़ा। अब प्लास्टर बंधा, पहुंच गया महाराज जी के पास में। महाराज जी आप तो कह रहे थे हर किसी के अंदर भगवान है, तो क्या उस हाथी के अंदर भगवान नहीं थे? महाराज जी कहते हैं अरे प्राणी, क्या किसी ने मना नहीं किया? महाराज जी मना तो बहुत ने किया था, बहुत कह रहे थे कि ये हाथी पागल हो गया, पागल हो गया, हट जाओ रास्ते से, दूर भाग जाओ। महाराज जी कहने लगे अरे प्राणी एक बात तो बता, तुझे उस हाथी में तो भगवान नजर आ गए, और जो कह रहे हैं तुझे कि दूर हट जा, दूर हट जा, ये हाथी पागल हो गया, क्या उन व्यक्तियों में भगवान नजर नहीं आए? तो ऐसी ही हमारी दृष्टि है। हमारी दृष्टि कैसी है कि हमें हर किसी के अंदर भगवान के दर्शन नहीं होते। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जैसे सुंदरकांड में प्रसंग आता है कि जब हनुमान जी लंका में गए, कहां गए? लंका में। और लंकनी क्या कहती है हनुमान जी से? मोर आहार जहां लगी चोरा। क्या आहार है मेरा? मेरा आहार है चोर। अब हनुमान जी कहने लगे लंकनी से कि तू कह रही है कि मेरा आहार चोर है, तो मुझे चोर कहती है ना? अब मुझसे बड़ा चोर तो रावण है नहीं? रावण चोर मैया जानकी जी के हरण करके लाया है ना, चोरी करके लाया है, तो मुझसे पहले तो रावण को खा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। और जब मुष्टिका का प्रहार से समझाया ना, तब समझ में आया, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरहि तो लायक अंग।
महाराज कहते हैं जो सत्संग का सुख है ना, एक लव, एक कण के बराबर भी सत्संग का सुख मिल जाए तो उससे भी कल्याण हो जाता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो कब समझ आया लंकनी को? जब मुष्टिका का प्रहार हुआ और सत्संग हुआ, किसी संत का दर्शन हो। सोनक जी महाराज कहने लगे, हे सूत जी महाराज, आपके पास तो करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान है और उस ज्ञान की एक किरण हमारे हृदय पर भी डाल दीजिए, क्योंकि ये बाहर का जो सूर्य है ना, इससे तो बाहर का अंधकार दूर हो जाता है, लेकिन हमारे अंदर का जो अंधकार है वो कैसे दूर होगा? तो क्या कहा? अज्ञान ध्वांत विध्वंसम कोटि सूर्य समाप्रभा सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायन। हे सूत जी महाराज, हमारे कानों को रस दिला दीजिए। ये जगत की कथाएं सुन सुन करके तो हमारे कान पक गए हैं, कानों में दर्द होने लगा। हमारे कानों को औषधि पिला दीजिए। बोलो राधे राधे। और देखो, कथा का सार कहना, क्या कहना? कथा का सार। अब सोनक जी तो हजारों वर्ष का सत्संग कर रहे हैं, उनको तो समय की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्होंने प्रश्न किसके लिए किया? हम सब के लिए। क्योंकि जो कलयुग के प्राणी है ना, उनके पास समय नहीं है कि वो 24 घंटे कथा सुनते रहे, तो इसलिए कथा का सार सार कहें। इहे घोरे कलो प्रायो जीवाश्चाम सुरताम गतः क्लेशाक्रांतस्य सत्तस्येवा शोधने किम परायणम। महाराज, घोर कलयुग आने वाला है, और जब घोर कलयुग आने वाला है तो घर घर में कलेश हो रहा है। हो रहा है ना, घर घर में कलेश। क्यों? क्योंकि प्रायः जो मनुष्य है ना, वो असुर प्रवृत्ति के हो गए, असुर प्रवृत्ति के हो गए मनुष्य। खान पान की शुद्धता नहीं रही, पवित्रता नहीं रही, अशुद्धि आ गई महाराज। बोलो राधे राधे। राधे राधे। हे सूत जी महाराज, किसी को चिंता मनी मिल जाए, चिंता मनिर लोक सुखम सुरद्रोह स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। हे सूत जी महाराज, किसी को चिंता मनी मिल गई तो उसने जिस वस्तु का चिंतन किया वो प्राप्त हो जाती है, और कल्प वृक्ष में वो सामर्थ्य है कि जिस कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जो मन में कल्पना की वो प्राप्त हो गई। लेकिन आप तो व्यास गद्दी पर विराजमान हैं, आप हमें कथा सुनाएं, क्योंकि भगवान से तो वैकुंठ की प्राप्ति तो गुरु ही करा सकते हैं। आप व्यास गद्दी पर विराजमान। देखो, सौनक आदि जो ऋषि है ना, वो कथा सुनने में कुशल हैं। कहा है, सावधान तया सुनो। सूत जी महाराज कहने लगे, सावधान होकर के सुनो। देखो, जैसे किसी को कोई अमूल्य वस्तु देते हैं ना, तो सावधान कर देते हैं। सावधान तया सुनो, सावधान हो जाइए और इस वस्तु को संभाल करके रखना। देखो क्या कहा, संस्कृति इति संसारः। ये संसार ना धीरे धीरे सरक रहा है,
काल व्याल मुख ग्रासा त्रास निर्नाश हेतवे। हम सब क्या हैं? एक काल रूपी अजगर है और उस काल रूपी अजगर ने मुख खोला हुआ है। उस काल रूपी अजगर के हम सब ग्रास बने बैठे हैं और सुरक्षित कब तक हैं? जब तक वो काल रूपी अजगर अपना मुख बंद नहीं कर लेता, क्योंकि न जाने कब वहां से खबर आ जाए और कब वहां पर जाना पड़ जाए। ऐसे में एक कथा है, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति। ऐसे में कौन सी कथा है? भागवत। बोलो भागवत भगवान की जय है। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, शास्त्र है और मुक्ति दानेन गर्जति, मुक्ति देने के लिए गर्जना कर रही है। हे संसार वासियों, मेरी शरण में आ जाओ तो मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। देखो हमारे यहाँ या तो शास्त्र की बातें मानिए। अब शास्त्र कैसे लिखा जाता है? शक्कर वाला शा, फिर अ, फिर स और फिर त्र बराबर शास्त्र। और जो शास्त्र की बातें नहीं मानोगे, शास्त्र की बातें नहीं मानोगे तो क्या होगा? उस शास्त्र में से वो आ का डंडा हटा देंगे और जब शास्त्र में से वो आ हट जाएगा तो क्या रहेगा? क्या रहेगा? शस्त्र रहेगा। तो अगर शास्त्र की बातें नहीं मानोगे, मन माना काम करोगे ना, तो फिर यम के दूत किससे समझाएंगे? शस्त्र से समझाएंगे। अब समझना तो है ही, अब ये तो आपको देखना है कि समझना कैसे है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली। मलिया गिरी की सुच शीतल मंद, सुगंध समीर चले ना चले। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नमरस चोट झिली न झिली। भजले हरि नाम हरि रसना, कि तू अंत समय पे हिली ना हिली। कि तू अंत समय पे हिली ना हिली। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो महाराज नहीं पता कब अंत समय आ जाए, और इसलिए प्रत्येक क्षण को अंत समय समझ करके भगवान का नाम जपते रहा करो, भगवान का भजन करते रहा करो। और भगवान से, क्योंकि कहते हैं भैया इस जगत में कोई सदा सर्वथा रहने वाला नहीं है। बड़ा सुंदर संत महात्मा समझाते हैं, जगत में कोई न परमानेंट है। कोई परमानेंट? सबने जाना है ना, सबने जाना है एक न एक दिन। तो जगत में कोई परमानेंट रहने वाला नहीं है। आइए बड़ा सुंदर सा भाव लेकर के चले, संत समझा रहे हैं। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। ओ साबुन तेल चमेली चंदन, साबुन तेल चमेली चंदन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। ओ कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट।
हो राष्ट्रपति हो कर्नल जनरल, राष्ट्रपति हो कर्नल जनरल, राष्ट्रपति हो कर्नल जनरल, राष्ट्रपति हो कर्नल जनरल, या हो लेफ्टिनेंट रे भैया, या हो लेफ्टिनेंट रे भैया, या हो लेफ्टिनेंट रे भैया, या हो लेफ्टिनेंट। ओ एक दिन सारे उड़ जाएंगे, एक दिन सारे उड़ जाएंगे, एक दिन सारे उड़ जाएंगे। जितने तंबू टेंट जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, कोई न परमानेंट, जगत में 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 कोई ना परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन और चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई ना परमानेंट। बोलो राधे राधे, राधे राधे। अपने जीवन को धन्य बना लो भगवान की कथा सुन करके। बोलो राधे राधे, राधे राधे। तो सभी काल रूपी अजगर के मुख के ग्रास हैं, और ऐसे में एक कथा है भागवत। किरेन सुकेन भासितम, कहते हैं तोता बड़ा मीठा बोलता है ना। तो ऐसे ही जो भागवत है ना, इस भागवत में भी किसका मुख लग गया है? सुक पक्षी का मुख लग गया। किरेन सुकेन भासितम, तोता मीठा तो बोलता है, लेकिन बोलता वही है जो उसको सिखाया जाता है। तो ये भी सुखदेव जी का मनमुखी फल नहीं है। ये फल कैसा है? जो सुखदेव जी को आचार्य परंपरा से, गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ है, वही फल सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रवण कराया। ये जो सुख है ना, ये देवताओं को नहीं मिलता, क्योंकि जब भागवत कथा श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रवण कराने लगे, तो क्या किया? देवता अमृत कलश लेकर के आ गए। सुधा कुंभम गृहीत्वा देवास्तत्र समागमन। देवता क्या लेकर के आए? अमृत कलश। कौन सा अमृत कलश? जिस अमृत कलश के लिए भगवान को कच्छप अवतार धारण करना पड़ा, धनवंतरी अवतार धारण करना पड़ा, और विश्व मोहिनी अवतार धारण करना। उस अमृत कलश को लेकर के आए हैं देवता, और देवता कहने लगे, हे सुखदेव जी महाराज, हमने सुना है कि परीक्षित को 7 दिवसीय श्राप मिला है। देखिए, हम परीक्षित के लिए स्वर्ग का अमृत लेकर के आए हैं। और तो सुखदेव जी कहने लगे कि ठीक है भैया, पिलाओ अमृत। ऐसे थोड़ी पिलाएंगे, आपको बदला करना होगा। क्या बदला करना होगा? कि ये जो आप भागवत का अमृत परीक्षित को पिला रहे हो, ये अमृत तो आप हमें पिला दीजिए, तब हम अमृत ये स्वर्ग का पिलाएंगे। कहते हैं बंधुओं, सुखदेव जी महाराज उनका हास परिहास उड़ाने लगे। सुखदेव जी कहने लगे, क्व सुधा क्व कथा लोके ककाचः क्व मनिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्येव तदा देवार्जहासः। अरे ठगियाओ, अरे सौदा करने आए हो, अदला बदली करने आए हो। और भैया, अदला बदली तो बराबर की वस्तुओं में होता है। तुम्हारा तो ये अमृत कांच का टुकड़ा है, कांच का टुकड़ा है, और ये भागवतामृत करोड़ों की मनी है।
देखो, किसी के पुण्य अधिक हो जाए तो उसको स्वर्ग में जाता है, अमृत की प्राप्ति होती है। और जैसे ही पुण्य छीन हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, तो वापस कहां पर आते हैं? मृत्यु लोकम में संति, पुनः मृत्यु लोक में आ जाते हैं। क्योंकि स्वर्ग से कोई मुक्ति का रास्ता है ही नहीं, वैकुंठ का रास्ता नहीं है। मुक्ति तो यहीं से मिलेगी, इसी संसार से प्राप्त होगी। तो क्या किया? कहने लगे उस स्वर्ग में जाओगे तो पुण्य समाप्त होते ही वापस मृत्यु लोक में आओगे, और इस भागवत अमृत का पान कर लोगे तो इस जन्म मरण के चक्कर से छूट जाओगे। कहते हैं हमारा जन्म लेना तब सार्थक है कि दोबारा से जन्म लेना ना पड़े। हमारा मरण तब सार्थक है अगर हमें दोबारा से मरना ना पड़े। तो इसलिए अपने जीवन को धन्य बनाना, तो अमृत का त्याग किया और किनको चुना? भागवत को चुना। भागवता अमृत को चुना है श्री परीक्षित महाराज ने। तो हमें भी ये ऐश्वर्य छोड़ने पड़ेंगे और क्या चुनना होगा? भागवत को चुनना होगा। देवताओं ने जब देवताओं को भगाया ना, तो देवताओं ने शिकायत कर दी ब्रह्मा जी से जाकर के। ब्रह्मा जी से शिकायत करी देवताओं ने कि हमें कथा सुनने नहीं दी। बोलो राधे राधे। राधे राधे। हमें कथा नहीं सुनने दी। तो देवताओं से ब्रह्मा जी कहते हैं कि पहले देखते हैं कि परीक्षित का क्या होता है। तो 7 दिन परीक्षित ने कथा सुनी और वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। कहा ब्रह्मा जी ने तराजू लिया और तराजू लेकर के जैसे ही एक पलड़े में भागवत को रखा, एक पलड़े में समस्त ग्रंथों को रखा, तो भागवत का पलड़ा भारी हो गया। राज्यो मोक्षम तथा वीक्ष्य पुरा धातापि विस्मतः सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तोल्यत साधयान्युजा। तो भागवत का पलड़ा भारी हुआ और ब्रह्मा जी ने कहा कि भागवत सबसे बड़ा ग्रंथ है। आपको बताऊं, व्यास जी ने भागवत के बाद कुछ नहीं लिखा। व्यास जी को लगा कि अब कुछ लिखना शेष रह ही नहीं गया, मन संतुष्ट हो गया। सबसे अंत में ग्रंथ लिखा हुआ है व्यास जी का, श्रीमद् भागवत। तो समस्त वेदों का, समस्त शास्त्रों का सार क्या है? भागवत। बोलो भागवत भगवान की जय हो। जोर से बोलो राधे राधे। राधे राधे। थोड़ा जोर लगा लो और जोर से बोलो। तो श्रीमद् भागवता क्योयम प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। ये भागवत कौन है? प्रत्यक्ष कृष्ण है। तो सोनक जी सूत जी महाराज जी से कहने लगे आप चटपट क्यों कर जाते हैं? आप 7 दिन में ही क्यों चटपट कर जाते हैं? 11 दिन 21-31 दिन क्यों कथा नहीं सुनाते? तो कहने लगे ये जो 7 दिन की परंपरा है ना, ये 7 दिन की परंपरा तो नारद जी के समय से है। किसके समय से है? नारद जी के। सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार ऋषि के समय से है। बोलो राधे राधे। राधे। तो सोनक जी कहने लगे नारद जी तो 2 घड़ी से ज्यादा टिकते नहीं है, और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ऋषि बद्रिकानाथ धाम से ज्यादा घूमते नहीं हैं। तो नारद जी को कथा सुनने की क्या आवश्यकता पड़ी? तो महाराज कहने लगे चारों ऋषि कुमार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ऋषि बद्रिकानाथ धाम में सत्संग की इच्छा से घूम रहे थे, और दूर से देखा नारद जी को। लेकिन नारद जी का तो मुख लटका हुआ है। जब मुख लटका हुआ था ना, तो जाकर के बूझने लगे कथम ब्राह्मण दीनम कहा कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तवः। हे नारद जी, ये आपका मुख लटका हुआ क्यों है? आपका कौन सा धन चला गया? आपका मुख तो ऐसे लटक गया जैसे किसी व्यापारी का धन लुट गया हो, कारोबार में घाटा आ गया हो। लेकिन हमारे जो संत महात्मा है ना वृंदावन के, उनका कौन सा धन है?
हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा 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 परम धन राधा 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 श्री राधा परम धन राधा 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 श्री राधा। अच्छा ये बताइए, आपका धन नहीं है क्या राम नाम धन? हमारा धन है क्या? उठाओ तो ऊंचे ऊंचे हाथ, ताली बजा के आप भी कहो ना, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा 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 श्री राधा परम धन राधा 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 श्री राधा रसिक धन राधा श्री राधा श्री राधा रसिक धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा 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 श्री राधा परम धन राधा 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 जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हम सबको धन राधा 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 हम सबको धन राधा 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 राधा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो कौन सा धन है हम सबका? राधा राधा नाम धन है। अब बताइए, इसको कोई चुरा सकता है? एक भगवान का नाम ही ऐसा है जिस धन को कोई नहीं चुरा सकता। बाकी आप कितना ही जोड़ ले, सब चुरा जाएगा आपका, कोई भी चुरा लेगा। लेकिन जितना आप माला जप करते हो, जितनी आप कथा सुनते हो, इस धन को कोई नहीं चुरा सकता। जोर से बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो आपका मुख क्यों लटक गया? तो नारद जी कहने लगे, एक बार मैं पृथ्वी पर घूमने गया, और जब पृथ्वी पर घूमने गया तो मैंने पुष्करम चे प्रयागम चे काशी गोदावरी तथा पुष्कर गया, काशी गया, गोदावरी गया, तीर्थों पर गया ना। लेकिन मैंने तीर्थों पर क्या पाया? पाप होते पाया। बोलो राधे राधे। राधे राधे। अच्छा बताओ, पहले तीर्थों पे क्यों जाते थे? भजन करने, तप करने के लिए, कीर्तन करने के लिए, दान पुण्य करने के लिए। और आजकल तीर्थों पर क्यों जाने लगे? महाराज जी थोड़ा घूम करके आएंगे, मौज मस्ती करने जाते हैं। महाराज धाम पर जाएंगे भगवान के दर्शन करने के लिए, लेकिन भगवान को तो भूल जाएंगे। बस ये याद रहेगा कि वहां की सबसे स्वादिष्ट वस्तु कौन सी थी। बोलो राधे राधे। राधे राधे। वहां की सबसे स्वादिष्ट वस्तु कौन सी थी वो याद रहेगा, लेकिन भगवान याद नहीं रहेंगे। जाएंगे भगवान के दर्शन करने तीर्थों में, और एक नजर तो भगवान की तरफ रहेगी और एक नजर रहेगी जूते चप्पल की तरफ, कि कोई हमारे जूते चप्पल ना ले जाए। तुम्हें एक तरफ भगवान को कहेंगे तुम्हें माता, और देखेंगे छे पिता तुम्हें। तो महाराज ध्यान कहाँ रहता है? संसार में। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो मन हमारा संसार में रहता है, तीर्थों पर जाकर के घूमने जाते हैं, तो मौज मस्ती करने जाते हैं। पहले तीर्थों पर भजन करने जाते थे, दान करने जाते थे। देखो तीर्थों पर आप सत्संग करते हैं, भजन करते हैं, आपका पुण्य बढ़ता है, अनंत अनंत गुना। और अगर तीर्थों पर जाकर के पाप करोगे ना, तो वो पाप भी अनंत अनंत गुना बढ़ता है। तो मैंने तीर्थों पर पाप होते पाया, नारद जी कहने लगे। मैंने सोचा कि चलो क्यों ना संतों के यहाँ देखा जाए, लेकिन संतों के यहाँ क्या पाया? पाखंडः निरतः संता पापस्य खंडः
सह पाखंड, जो पाप का ही एक खंड है वही पाखंड है। महाराज ये बंगले किसके बड़े बड़े? महाराज त्यागी जी महाराज के। ये इतना हल्ला गोल हल्ला शोर हो रहा है, कहाँ हो रहा है? महाराज मौनी जी का आश्रम में शोर हो रहा है। बोलो राधे राधे। ये इतने बच्चे कहां से आ रहे हैं? महाराज ब्रह्मचारी जी के आश्रम से आ रहे हैं। तो संतों की भी परिभाषा बदल गई। कहते हैं जितने पहले के जो संत जो विरक्त होते थे उनको श्रेष्ठ समझा जाता था, और आजकल जितने ऐश्वर्य संपन्न जितने धनवान उनको श्रेष्ठ समझा जाता है। तपसी धनवंत दरिद्र गही कलिकोतुक तात न जात कही। महाराज कलयुग का प्रभाव देखा। मैंने सोचा चलो घरों में चलते हैं। तीर्थों पर पाप पाया, संतों के यहाँ पाखंड पाया। मैंने सोचा चलो घरों में देखते हैं जाकर के। नारद जी ने घरों में क्या देखा? तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयनो लोभा दंपत्ति नाम चकलकनम। क्या देखा? तरुणी घर में किसकी चलती है? नई बहू की। घर में चलती नई बहू की है। नारद जी कह रहे हैं, मैं श्लोक से बोल रहा हूं इसलिए। अभी आप कहो महाराज जी अपने पास से सुना रहे हैं। नारद जी ने कहा तरुणी प्रभुता के है, घर में चलती नई बहू की है। और सास ससुर की सेवा भी तब तक होती है जब तक तिजोरी की चाबी अपनी जेब में नहीं आ जाती। और जैसे ही तिजोरी की चाबी अपनी जेब में आ गई ना तो महाराज खटिया बाहर। हम दो हमारे दो और बाकी सबकी छुट्टी कर दो। बोलो राधे राधे। नहीं हर जगह नहीं ऐसा होता, लेकिन नारद जी ने देखा ना आकर के, तो नारद जी बता रहे हैं तरुणी प्रभुता आगे है। और सलाह किनसे ली जाती है? श्याल को बुद्धिदायका। सलाह के लिए तो साले साहब से सलाह ली जाती है। माता पिता से कोई नहीं पूछता। माता पिता से कोई नहीं पूछता है। सलाह के लिए तो किनको बुलाया जाता है? साले साहब को। ससुराल में फोन जाता है। माता पिता से कोई नहीं पूछता महाराज। श्याल को बुद्धिदायक सत्यम नास्ति तपः शोचम दया दानम न विद्यते। कोई सत्य नहीं बोलता, पवित्रता नहीं रही, खान पान की अशुद्धता आ गई, दया समाप्त हो गई, दान कोई करना नहीं चाहता, और इतना लोभ बढ़ गया है। कन्या क्रय विक्रयनो लोभात। कन्याओं का भी क्रय और विक्रय होने लगा। देखो पहले बनते थे समधी। सम माने समान और धी माने बुद्धि। जिसके एक जैसे एक विचार बन जाएं वही बनते थे समधी। लेकिन आजकल तो महाराज समधी का अर्थ तो सब भूल गए। बस ये है कि हमें अर्थ कितना मिलना है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। कि भैया इतने लाख में बात हो रखी है और इतने लाख तो मिलने हैं। तो बेटियों का भी क्रय और विक्रय होने लगा। तो मेरी तो बुद्धि चक्कर खा गई महाराज। तो मैंने सोचा मैं चला गया वृंदावन में। कहां गए नारद जी? वृंदावन। वृंदावन में नारद जी गए और वृंदावन में तो भक्ति महारानी ताता थैया करके नृत्य करती रहती है। जोर से बोलो राधे राधे। राधे राधे। आइए हम भी अपने मन को वृंदावन लेकर के चले। कौन कौन वृंदावन जाना चाहता है? आइए जो जो वृंदावन चलना चाहे ना उठा करके हाथ हम सब भी कहें बुला लो वृंदावन गिरधारी। हे गिरधारी बुला लो वृंदावन गिरधारी। तो जिन जिन को वृंदावन चलना है आइए मस्ती में झूमते गा करके चले। बोलो राधे राधे। राधे राधे। और कहें क्या?
कि मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी बुला लो, बुला लो, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। ऐसे नहीं बुलाएंगे, बैठे बैठे ऐसे बुलाएंगे आपको, खड़े होकर के झूमते गा करके, हाथ उठा के झूम के गा के, राधे जय हो। बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। श्री राधे। हरि बोल। मोह ममता ने डाला घेरा, ममता ने डाला डेरा, मोह ममता ने डाला घेरा, ममता ने डाला डेरा। ना कोई सूझे रात तेरा, ना कोई दूजे रात गधेरा। दीन दयाल पकड़ लो भैया हो। अच्छा ऐसे पकड़वाओगे भैया, ऊंचे ऊंचे हाथ उठाओ ना और कहो दीन दयाल पकड़ लो भैया, दीन दयाल दयाल पकड़ लो भैया। अब केवल आस तुम्हारी बुला लो, जय हो। ऊंचे ऊंचे उठा के बुला लो, बुला लो, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। श्री राधे। उठाओ जोर से और ताली बजा के झूम के गा के। उठाइए दोनों हाथ। राधे। ओ करुण करो मेरे नटनागर, करुण करो मेरे नटनागर। करुण करो मेरे नटनागर, करुण करो मेरे नटनागर। जीवन की मेरी खाली गागर, जीवन की मेरी खाली गागर। अपनी दया का सागर भर दो, अपनी दया का सागर भर दो, मैं आई शरण तुम्हारी बुला लो। उठाओ जो हाथ और कहो बुला लो, बुला लो, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। ओ मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी। ओ मेरी बीती उमरिया सारी, ऐसे नहीं खड़े होके मस्ती में झूमते हुए। बुला लो, बुला लो, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। राधे।
ठुकराना देना, दीन जान ठुकराना देना, दीन जान ठुकराना देना, दीन जान ठुकराना देना, अपनी चरण कमल रज देना, अपनी चमन रज देना, अपनी चरण कमल रज देना, अपनी चरण कमल रज देना। युगों युगों से खोज रही हूँ, युगों युगों से खोज रही, अब दर्शन दो गिरधारी, बुला लो बुला लो, राधे अब तो बुला लो। उठाओ हाथ, ऊंचे ऊंचे हाथ। कहते हैं जिसके जितने हाथ ऊपर उसकी तकदीर सुपर। बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। बुला लो वृंदावन गिरधारी। जय जय। नारद जी वृंदावन गए, भगवान का दर्शन किया, लेकिन वहां उन्होंने एक लीला देखी। जब यमुना के पुलिन पर घूम रहे थे ना, तो लीला क्या देखी। यामुनम तट मापन्नो यत्र लीला हरेर भू। यमुना के तट पर लीला देखी। क्या तताश्चर्ये मया दृष्टम त्रिसूर्यतां तन मुनीश्वरा एका तु तरणी तत्र निसन्ना खिन्न मानसा। मैंने देखा एक नवयुवती जिसकी गोदी में दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए, कोई स्त्री उनके चरण दबा रही है, कोई पंखा झल रही है, कोई पानी पिला रही है, कोई वार्ता कर रही है। नवयुवती को मैंने दुखी देखा, मेरे मन में भाव आया, न जाने कौन है स्त्री है, क्या इसको दुख है, और ये दो वृद्ध पुरुष कौन लेटे हुए हैं। तो मैं उनके बीच में जाना चाहा, लेकिन मैंने देखा कि वहां कोई पुरुष नहीं है, वहां केवल माताओं का समुदाय है, स्त्रियों का समुदाय। अब मैं उनके बीच में गया और वो कहने लगे, हे साधु बाबा, आप यहाँ क्यों आ रहे हो, किसने बुलाया आपको। तो मैं जाने लगा, तो उस स्त्री ने मुझे आवाज लगाई, भो भो साधो शनम तिष्ठा मच्चिंता मपिनाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा हरम परम। भो भो साधो सनम तिष्ठा, हे साधु रुको और मेरी चिंता को दूर करो। भो भो साधो सनम तिष्ठा। मैं उनके पास गया, मैंने जाकर के पूछा, वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। हे देवी, आप कौन हैं, आपके दुख का कारण क्या है, और जो आपकी गोदी में दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं, ये वृद्ध पुरुष कौन है। उसने अपना परिचय दिया, अहम भगति ऋतिख्यातो। महाराज, मेरा नाम क्या है, भगति। जो वृद्ध पुरुष मेरी गोदी में देख रहे हो ना, मेरे बेटा है ज्ञान और वैराग्य। बोलो राधे राधे। मेरे बेटा है ज्ञान और वैराग्य। दक्षिण भारत में पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, और मुझे महाराष्ट्र में बड़ा सम्मान मिला। मुझे महाराष्ट्र में बड़ा सम्मान मिला, लेकिन जैसे जैसे पाखंड बढ़ने लगा, चारों तरफ कलयुग बढ़ने लगा, तो भक्ति छीन होने लगी।
देखो भक्ति तो खूब हो रही है, लेकिन ज्ञान वैराग्य की बातें कोई सुनना ही नहीं चाहता। जैसे ही कोई ज्ञान और वैराग्य की बातें आती है ना, तो मनुष्य को आलस्य आने लगता है, नींद आने लगती है, जब भाई आने लगती है। आपको एक बात बताओ, भक्ति के बेटा कौन है? ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य भक्ति के बेटा हैं। अब आप एक बात बताइए, आप माता की तो पूजा करो और बेटों को मानो ना, तो माता के लिए तो सबसे पहले संतान अपनी होती है। बोलो राधे राधे। तो इसीलिए ज्ञान वैराग्य के बिना भक्ति भी अधूरी है। भक्ति ने कहा मेरे बेटों का दुख दूर करो, क्योंकि जब पाप बढ़ने लगा, मैं वृंदावन में आई, मैं युवा हो गई, मेरे बेटा हो गए वृद्ध, तो इनका दुख दूर करो, क्योंकि आपके दर्शन तो बड़े दुर्लभ हैं। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे। आपके दर्शन बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। हे नारद जी, आप मेरे बच्चों ज्ञान वैराग्य का दुख दूर करो। नारद जी उनको गीता पाठ सुनाने लगे। गीता पाठेर मोहर मोहा, गीता पाठ सुनाया, वेद सुना दिए, लेकिन ज्ञान वैराग्य जागते और फिर पुनः मूर्छित हो जाते। ज्ञान वैराग्य थोड़े समय के लिए जागते, फिर मूर्छित हो जाते। जैसे हम कथा में आए ना, अब कथा में आकर के बैठे, महाराज कथा सुनी, मन लगा करके, लगता है भैया महाराज जी ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, देखो कथा सुननी चाहिए और भगवान का नाम लेना चाहिए। लेकिन जैसे ही कथा सुन करके गए घर पर, अब घर पर जाकर के तो महाराज भगवान की कथा को गए भूल, कथा को गए भूल और घर के काम में लग गए कि महाराज जी का तो काम रोज रोज का वही कहने का, महाराज जी क्या जाने। तो घर के काम में भगवान को, कथा को सब भूल जाते हैं। बोलो राधे 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 राधे। तो ज्ञान वैराग्य जगे तो, लेकिन थोड़े समय के लिए। आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म कीजिए, एतदर्थो सत्कर्मा सुरसे तुम समाचारा, सत्कर्म करो। आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म करो। सत्कर्म कौन बताएगा? कि संत बताएंगे। और संत की खोज में नारद जी सत्कर्म की खोज करते हुए निकले। संतों से पूछा, भैया सत्कर्म क्या है? अब जो छोटे मोटे संत थे ना, वो तो इधर उधर हो गए, और जो ज्ञानी मानी संत थे वो कहने लगे अभी तो हमारा मौन व्रत चल रहा है। अभी हमारा क्या चल रहा है? मौन व्रत। क्योंकि एक बात बताओ, देव ऋषि नारद जी इतने बड़े संत हैं, हर समय घूमते रहते हैं स्वर्ग में, मृत्यु लोक में, देवताओं के पास, दैत्यों के पास, सबके पास जाते रहते हैं, सब उनका सम्मान करते हैं। अब कोई बहुत बड़ा विशेषज्ञ हो, बहुत बड़ा डॉक्टर हो, और वो कोई छोटे डॉक्टर से दवाई के बारे में पूछने लगे, तो वो क्या बताएगा उसको? अरे ये तो स्वयं इतने बड़े डॉक्टर हैं, प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, विदेश पढ़ करके आए, और हम छोटे छोटे डॉक्टरों से पूछ रहे हैं। तो जो छोटे मोटे संत थे वो तो इधर उधर हो गए, और जो ज्ञानी मानी प्रतिष्ठित संत थे वो कहने लगे अभी हमारा मौन व्रत चल रहा है। अब नारद जी ने सोचा कि चलो बद्रिकानाथ धाम में नर नारायण भगवान आज भी विराजमान हैं, और उनसे ही जाकर के हम पूछेंगे कि सत्कर्म क्या है। तो सत्कर्म पूछने के लिए बद्रिकानाथ धाम पहुंचे, और भेंट हो गई सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार ऋषियों से। बोलो राधे 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 राधे। पूछा नारद जी ने कि भैया मेरी तो चिंता का कारण यही है कि सत्कर्म क्या है। श्रीमद् भागवतालापः सतु गीता सुखादिभिः सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतोधे। नारद जी सुखदेव जी के द्वारा गाया हुआ ग्रंथ, गाई हुई कथा ही सत्कर्म है। भागवत, बोलो भागवत भगवान की जय हो। नारद जी कहने लगे भागवत तो मैंने ही व्यास जी को
प्रेरणा देकर के लिखवाई। तो मुझे पता है भागवत में तो वेदों का सार है, और जब मैंने गीता सुनाई, वेद सुनाई, उनका दुख दूर नहीं हुआ। तब ऋषि कहते हैं कि हे नारद जी, ये जो भागवत है ना, ये क्या है? देखो, एक निगम रूपी कल्प वृक्ष है, निगम वेद रूपी कल्प वृक्ष है। उस वृक्ष का पका हुआ फल क्या है? भागवत। पका हुआ फल है भागवत। अब कोई तर्क करे कि भैया जब आम इतना रसीला होता है, इतना मीठा होता है, तो उसका फल जो वृक्ष है कोई बड़ा मीठा होगा, रसीला होगा। अब भैया सीधे आम खाते खाते पाते पाते आप आम को और सीधा वृक्ष में जाकर के मुख लगाओ, महाराज तना चबाने लग जाओ, पत्तियां चबाने लग जाओ, तो क्या जो रस आम दे रहा था वो पत्तियों में मिलेगा? वृक्ष में मिलेगा? माना कि उत्पन्न तो उसी से हुआ है, लेकिन जो कार्य फल करता है वो वृक्ष कदापि नहीं करेगा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जो कार्य शक्कर करती है वो रस कदापि नहीं करेगा। जो कार्य घी करता है वो दूध कदापि नहीं करेगा। माताएं रसोई में सुंदर सुंदर पकवान बना रही है, पूरियां तल रही है घी में। अब अचानक से घी हो गया समाप्त, और जब घी समाप्त हो गया और तर्क करने लगे, भैया घी तो समाप्त हो गया, चलो घी जो है दूध से ही तो बनता है, तो दूध में ही पूरियां तल लो। तो क्या ऐसा संभव हो पाएगा? बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो ऐसे ही वेद जो है, वेद है कल्प वृक्ष, और उस कल्प वृक्ष का पका हुआ फल क्या है? भागवत। तो भागवत कथा कहाँ हो? गंगा द्वारे समीपे तो तट आनंद नाम कम। गंगा के द्वार हरिद्वार, आनंद नाम के वन में भागवत कथा का आयोजन रखा गया। क्यों रखा गया हरिद्वार में? क्योंकि कथा हो तो सुनने वाले भी तो होने चाहिए। अब बद्रिकानाथ धाम में तो कोई व्यक्ति जब ही जाते थे जब सारा कार्य संपन्न हो जाता था, 4 धाम की यात्रा पर जाते थे। किन्हीं किन्हीं की 4 धाम की यात्रा पूरी हो जाती थी, और कोई तो 1-2 धाम की यात्रा करके ही भगवान के धाम को चले जाते थे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। और हरिद्वार ऐसा है, हरिद्वार को हरि की देहरी कहा गया। राम नाम मणि द्वीप धरो, जी दे हरिद्वार। भीतर बाहर ओ तुलसी, जो चहि से उजिया। भैया अंदर भी प्रकाश हो जाएगा और बाहर भी प्रकाश हो जाएगा। कब? जब देहरी के बीच में आप द्वीप को प्रज्वलित करेंगे। बोलो जोर से राधे राधे। राधे राधे। तो जो विरक्त संत हैं बद्रिकानाथ धाम में तप कर रहे हैं, वो भी आकर के कथा सुन लेंगे। और जो इधर दिल्ली में है, मेरठ में है, वो भी आराम से जाकर के हरिद्वार में कथा सुन लेंगे। तो कथा का महात्म्य गाया। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। इस भागवत कथा का सदा सेवन करो। महाराज कितना सुने? कल वहां सुनी, परसों वहां सुनी, कितना सुने? तो भैया भोजन कितनी बार करते हो? भोजन भी तो बारी बार करते हो ना। तो शरीर को आवश्यकता है भोजन की, और इस मन आत्मा को आवश्यकता है भगवान के भजन की, भगवान की कथा की। तो इसीलिए भागवत कथा का महात्म्य गाया। तो क्या हुआ? वहां चमत्कार हो गया। जैसे ही ज्ञान वैराग्य के लिए कथा हुई, देखो ज्ञान वैराग्य है वृंदावन में। कहां पर है? कहां है ज्ञान वैराग्य? वृंदावन। और कथा कहां पर हो रही है? कहां कथा हो रही है? हरिद्वार में। बोलो राधे राधे। राधे राधे।
अब जब हरिद्वार में कथा हो रही है और जैसे ही महात्म्य गाया भागवत का, तो क्या हुआ? चमत्कार हो गया, ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हुआ और भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों के साथ में ताता तैया करती हुई, नृत्य करती हुई भगवान के नाम का कीर्तन करने लगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा 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 कृष्णा, राधे 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 कृष्णा 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 कृष्णा, राधे राधे राधे। ओ राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, राधे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्णा, राधे 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 राधे। राधे कृष्णा 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 कृष्णा, राधे 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 राधे। राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, राधे 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 राधे। ओ राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, राधे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्णा, राधे 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 राधे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जोर से बोलो, राधे राधे, मिलकर बोलो। राधे राधे। भक्ति महारानी का दुख दूर हुआ, ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हुआ। भक्ति कहने लगी, अहम स्वादिष्ठामि, मेरा आसन कहाँ है, मैं कहाँ बैठूं? तो कहते हैं भक्ति महारानी से कहा कि हे भक्ति महारानी, ये जो भक्त बैठे हैं ना, तो आप इन भक्तों के हृदय में बैठ जाए, क्योंकि भैया मन साफ होगा, और जब मन साफ होगा और भक्ति महारानी का वहां पर निवास स्थान होगा, और जब भगवान की प्राण प्रिया श्री भक्ति महारानी विराजमान है ना, तो भगवान भी खिंचे चले आते हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। भगवान भी खिंचे चले आते हैं मन में। अब कहने लगे, ये कथा किन किन को तारती है, कैसे कैसे प्राणियों का कल्याण करती है। क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। किसी व्यक्ति ने पूरे समय क्रोध किया हो, दुराचार किया हो, पापाचार किया हो, सत्य का पालन नहीं किया, मरने के बाद प्रेत बन गया हो और उसने भी कथा सुन ली हो, तो उसको भी मुक्ति हो जाती है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। नारद जी ने सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ऋषि से कहा कि हे ऋषियों, क्या कभी ऐसा हुआ है? तब नारद जी को ऋषि इतिहास की कथा सुनाते हैं। कहते हैं, यस्य श्रवण मात्रेण पाप हानि ही प्रजायते, और इसके सुनने मात्र से हमारे जो पाप हैं वो समाप्त हो जाते हैं। हमारे पाप इस महात्म्य के सुनने से ही समाप्त हो जाते हैं। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनमुत्तमम यत्र वर्णः सुधर्मेण सत्य है सत्यकर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक गांव है, जिस गांव का नाम है उत्तम नगर। क्या गांव का नाम है? उत्तम नगर। वहां पर एक पंडित जी रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव।
उनकी पत्नी है धुंधली। अब आत्मदेव जी तो बड़े सीधे साधे, बड़े भोले भाले हैं, लेकिन जैसा धुंधली का नाम वैसा गुण। धुंधली जब तक घर में लड़ाई झगड़ा ना करे ना, इधर की उधर उधर की इधर निंदा चुगली ना करे, तो भोजन हजम नहीं होता हमारा। वही है धुंधली। एक दिन आत्मदेव जी सूर्य को अर्घ दे रहे थे। अर्घ देते हुए सूर्य को मन में सोचने लगे कि मेरे बाद मेरे पितरों का कल्याण कैसे होगा, मेरे पितरों का उद्धार कैसे होगा, कौन तर्पण करेगा, कौन जल देगा, कौन अर्घ देगा, कौन पिंडदान करेगा, कैसे कल्याण होगा। मन में चिंता हुई तो आत्मदेव जी घर को त्याग करके वन की ओर चले गए। 4-4, 5-5 दिन हो गए भूखे प्यासे, और वहां से एक संत महात्मा जा रहे थे। आत्मदेव जी के ऊपर दृष्टिपात हुआ। दृष्टि गई, आत्मदेव जी से पूछा कि आप क्यों चिंतित हैं? कथम रोदसी विप्रतम काते चिंता बलियसी, आपकी चिंता का क्या कारण है? आत्मदेव जी कहने लगे कि हे संत महात्मा, मेरे घर में सब कुछ है, लेकिन मेरे घर में संतान नहीं है। मेरे घर में वृक्ष लगे हुए, वृक्ष पे फल नहीं आता। घर में गाय बंधी है, लेकिन गाय को भी कोई बछड़ा बछिया नहीं। तुलसी का बांधा लगा हुआ है, रोज अर्घ देता हूं, पर तुलसी वृक्ष भी हरा भरा नहीं होता, वो भी सूख जाता है। संतों ने सोचा कि हम तो सोचा कि भगवान की याद में रो रहा होगा, लेकिन ये तो जगत की याद में रो रहा है। संत ने बड़ा समझाया कि इस संसार में किसी को सुख नहीं मिलता, इस संसार में किसी को सुख नहीं मिलता। दीन कही धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे सुख चतुरानन को, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचारी कहे बिनु हरि भजन सब जीव दुखारी। संत महात्मा ने कहा, पंडित जी, बिना भजन के जीव दुखी है, भगवान का नाम जपो। अरे राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। कपिल मुनि का अपमान किया, जल करके राख हो गए। पीड़िया लग गई, गंगा जी आई, तब उनका कल्याण हुआ। बोलो राधे 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 राधे। देखो, घर में पुत्र है तो भगवान की कृपा, और घर में पुत्र नहीं है तो भगवान की विशेष कृपा। क्योंकि घर में संतान होगी तो मोह बढ़ेगा, मोह बढ़ेगा ना, संतान मेरी है। मोह बढ़ेगा तो बंधन में फंसोगे, और जब बंधन में फंसोगे तो वही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म मृत्यु का चक्कर लगा रहेगा। बोलो राधे राधे। संत महात्मा ने पंडित जी से कही कि 7 जन्मों तक तुम्हें संतान की प्राप्ति नहीं होगी। 7 जन्मावधि तवा पुत्रो नेवच नेवच। अब आत्मदेव जी कहने लगे, मैं तो इस जन्म के दुख से परेशान था, और तुमने तो मेरे दुख को 7 गुना बढ़ा दिया। तो क्या किया? आत्मदेव जी कहने लगे, मैं सिर पटक पटक करके मर जाऊंगा, और तुम्हें ब्रह्म हत्या लगेगी। तुम संत क्यों बने? आशीर्वाद दो, तो संत के आशीर्वाद से संतान भी प्राप्त हो सकती है। संत ने सोचा कि अच्छे भले रास्ते से जा रहे थे, ये ब्रह्म हत्या और मोल ले ले। और जब इस प्रकार से कहा ना, तो क्या किया? एक फल निकाला और संत ने पंडित जी को दिया। कहा, इस फल को ले जाकर के अपनी पत्नी को खिलाना और संतान की प्राप्ति हो जाएगी। आत्मदेव जी प्रसन्न हुए, घर आए, घर आकर के धुंधली को फल दिया, और धुंधली ने कहा, मैं इस फल को खा लूंगी, लेकिन खाया नहीं। आत्मदेव जी तो कार्य पर चले गए।
कहते हैं उसकी सहेली आ गई। सहेली से धुंधली कहने लगी, ना जाने कहां से फल पड़ा करके लाए हैं और मेरे ऊपर लगता है मुझे कुछ जादू टोना चल रहा है। उस फल को नहीं खाया, इतने कुतर्क किए। उसकी बहन मिलने के लिए आई ना, बहन से भी कहा उसने, न जाने कहां से फल लेकर के आए हैं, कह रहे हैं कि इस फल को खाने से संतान की प्राप्ति हो जाएगी, मुझे तो फल खाना नहीं। बहन ने कहा, अरे फल खाने से कहां संतान की प्राप्ति होती है, देख मेरे कुछ बच्चे पहले से हैं, इस बार भी मैं गर्भ से हूं, इस संतान को मैं तुझे दे दूंगी, तू कुछ धन दे देना, मैं अपने पति को दे दूंगी, वो किसी को नहीं बताएंगे। क्योंकि उसकी बहन चाहती यही थी, इसको कोई संतान ना हो और इसका धन मुझे मिल जाए। बोलो राधे 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 राधे। अब इस फल का क्या करें कि इस फल को तो अपनी गाय को खिला देते, क्योंकि गाय को भी कोई बछड़ा बछिया नहीं। गाय को फल खिलाया, उसकी बहन को, धुंधली की बहन को जब प्रसव हुआ, लाकर के रात्रि में संतान को धुंधली को दिया। धुंधली ने प्रातः कहा पंडित जी से कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो गई। 3 महीने बाद उस गाय को भी प्रसव हुआ और उस गाय ने कोई बछड़ा बछिया को नहीं, एक मानव पुत्र को जन्म दिया, जिसका संपूर्ण शरीर तो मानव जैसा है लेकिन कान गाय के जैसे हैं। बोलो गोकर्ण जी महाराज की जय हो। लंबे लंबे कान गोकर्ण जी महाराज। आत्मदेव जी अपने पुत्र का नामकरण करने बैठे, सोचा मेरा नाम है आत्मदेव और पुत्र का नाम रखूंगा परमात्मा देव। लेकिन धुंधली कहने लगी, कष्ट मैंने सहा, गर्भ में मैंने रखा और नामकरण आप करोगे। मेरा नाम है धुंधली और मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। बोलो राधे 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 राधे। लेकिन कहते हैं गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण जी कौन बन गए? पंडित बन गए, ज्ञानी बन गए और धुंधकारी महाखल बन गए। क्या बन गया? महाखल, जो खाए और लड़े। दो ही काम है उसके। छोटे छोटे बच्चों को धुंधकारी कुएं में जाकर के गिर देता है, अंधों को धक्का दे देता है, उनकी लाठी लेकर के भाग जाता है। बोलो राधे 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 राधे। जुआ खेलने लगा, चोरी करने लगा, क्योंकि जुए में धन हारता भी था। अब जब जुए में धन को हारने लगा, पिता के नाम से धन लेकर के आने लगा, तो क्या हुआ? पिता को पता लगा तो उल्टा धुंधकारी पिता को ही धमकाने लगा। पिता को धमकाया। आत्मदेव जी को उन संत महात्मा की बात याद आई और आज घर को छोड़ करके चले दिए। घर छोड़ करके चले। सामने गोकर्ण जी महाराज बैठे थे और गोकर्ण जी ने उनको चरण स्पर्श किया, प्रणाम किया आत्मदेव जी को। देखो, एक बेटा रुलाने वाला है और एक बेटा अश्रु पहुंचने वाला है। आत्मदेव जी कहने लगे, क्वा तिष्ठामि क्वा गच्छामि कोमि दुक्खम व्यपोहयेत्। मैं कहां जाऊं, कौन मेरे दुख को दूर करे। बड़ा सुंदर गोकर्ण जी ने आत्मदेव जी को उपदेश दिया कि संसार में किसी को सुख नहीं मिलता है। देहंस्ति मांसुरुदरे अभिमतिम त्यजतम जाया सुतादिषु सदा ममता विमंच पश्चानि समजगदिदं सनभाङ्गनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। देखो, हमें बंधन के 2 कारण हैं। क्या कारण है? एक तो शरीर में अहमता कि हमने शरीर को अपना मान लिया, और जगत में ममता कि ये जगत हमारा है, ये परिवार मेरा है। यही तो बंधन का कारण है ना, कि ये हाड़ मांस का पिंजरा तासो इतनी प्रिय, खून का गारा बनाया ईंट जिसमें हड्डियां, चंद श्वासों पे खड़ा है ये ख्याले आसिया। मौत की
पुरजोर आंधी जिस समय टकराएगी, ये तेरी ऊंची इमारत खाक में मिल जाएगी। सुंदर रूप देख कर फूला, धन माया के मद में भूला, एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। बोलो राधे राधे। तो माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। बड़ा सुंदर सा भाव है। आइए इस भाव को करें और उसके बाद आगे कथा में प्रवेश करें। संत महात्मा समझाते रहते हैं ये जीवन कैसा है। ये शरीर जो है माटी का खिलौना है। तो भगवान का भजन कर लोगे ना तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। संत कहते रहते हैं क्या कि मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। ओ माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। जय हो। साउंड वाले राधे। और ये जो हम सब संसार में आते हैं ना, और जब संसार में आते हैं तो परिवार के चक्कर में हम सब फंस जाते हैं। ओ बेटा बेटा क्या करता है। बेटा बेटा क्या करता है। ओ बेटा 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 क्या करता है। बेटा बेटा क्या करता है। बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। ओ माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मस्त का मिलौना माटी में मिल जाएगा। ओ मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। राधे। ओ बेटी बेटी क्या करता है। बेटी बेटी क्या करता है। ओ बेटी 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 क्या करता है। बेटी 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 क्या करता है। बेटी तेरे एक दिन जमाई ले जाएगा। बेटी तेरा एक दिन जमाई ले जाएगा। ओ माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। ओ धन दौलत और कोठी बंगले। धन दौलत और कोठी बंगले। ओ धन दौलत और कोठी
संत तो समझाते रहते हैं, संत समझाते रहते हैं ना कि कहना मान लो, भगवान की कथा सुन लो, भगवान का नाम जप लो, नहीं तो भैया ये तो खिलौना है, एक दिन माटी में मिल जाएगा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। थोड़ा जोर से बोलो, और जोर से। गोकर्ण जी ने आत्मदेव जी को उपदेश दिया, आत्मदेव जी बन गए, दशम स्कंद का पाठ किया और आत्मदेव जी की मुक्ति हो गई। मैं रह के हरि गुण गाऊंगा, मैं तो बाहर नहीं नाथ आऊंगा, गर्भ में रह के हरि गुण गाऊंगा, मैं तो बाहर नहीं आऊंगा, गर्भ में रह के हरि गुण गाऊंगा, वो गर्भ में रह के हरि गुण गाऊंगा, गर्भ में। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। आइए बड़ा सुंदर सा भाव लेकर के चले और किस प्रकार से कह रहे हैं, बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, तो मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तो मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। एक एक करके आते रहे, चलते रहे, जल्दी जल्दी चलते रहे। एक एक करके आते रहे, चलते रहे, भीड़ ना करें। ओ तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे ओ तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है, तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है, बोलो मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। जय हो। चलते रहे धीरे धीरे। देखिए अपने स्थान पे बैठते रहे, टीका करते रहे, अपने स्थान पे बैठ रहे हैं। पागल प्रीत की एक ही आशा, तरसे दिल दर्शन का प्यासा, तरसे दिल दर्शन का प्यासा, तरसे दिल दर्शन का प्यासा, पागल प्रीत की एक ही आशा, दर्दे दिल दर्शन का प्यासा, तरसे दिल दर्शन का प्यासा, तरसे दिल दर्शन का प्यासा। वो तेरे हर वादे पे मुझे एतबार है, एतबार है, तेरे हर वादे पे मुझे एतबार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। जय हो। चलते रहे जल्दी जल्दी, अपने अपने स्थान पे बैठते रहे, पीछे हो जाए थोड़े।
जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। अच्छा ये बताइए किस किसने भगवान को अपना जीवन सौंप दिया? उठाओ हाथ और कहो ना आप भी। तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। वो चित्र विचित्र को बस तुमसे ही प्यार है, प्यार है, हम सबको प्रभु तुमसे ही अब प्यार है, प्यार है। तेरे मन का मोहन तो दिलदार है। हाँ, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। थोड़ा पीछे पीछे। राधे राधे। हरि बोल। हरि बोल। जय हो। तीनों लोगन से न्यारी राधा रानी हमारी, तीनों दुल्हन से प्यारी राधा रानी हमारी, तीनों लोगन से न्यारी राधा रानी हमारी, तीनों लोगन से प्यारी राधा रानी हमारी। ओ रानी हमारी महारानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी। तीनों लोगन से न्यारी राधा रानी हमारी। तीनों लोगन से प्यारी राधा रानी जय हमारी। हो। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जय हो। ओ सन का दिखते रोयस गावे, सन का दिखते रोयस गावे ब्रह्मा विष्णु आरती उतारे, ब्रह्मा माँ विष्णु आरती उतारे। देखो इंद्र लगावे
तो राधे राधे। राधे मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। ओ कर्म करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाम मेरी तार दो भगवन। हर न करो कष्ट हरो ज्ञान तो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। आ जिंदगी दया यह भीख मांगते। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। ओ मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जो तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार के। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। ओ वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। नारद गुण गान करे भैरवी नतान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। नारद गुण गान करे छेड़ वीणता। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। ओ दास व्यास तेरी गाए आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। 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 ओ कर्पूर गौर में करुणावतार में संसार सारम। मुझे त्योहार ओ सदा वसंत ध्यान विंद भवम भवानी प्रीतम कमार। ओ त्वमेव माता पिता त्वमेव। तुमेव वेदो जगत तुमेव। तुमेव विद्याधर तुमेव। तुमेव सर्वं मम देवो देव। हरे राम हरे राम राम
भगवान की जय हो, बोलो सत्य सनातन धर्म की जय हो, बोलो सुखदेव भगवान की जय हो। कहो जोर से राधे 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 राधे। मैं नाने को पर्वत पर